नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो भक्ति को लेकर हमारी सारी सोच, सारे नियमों को एक तरफ रख देती है। ये कहानी एक सवाल खड़ा करती है कि सच्ची भक्ति आखिर है क्या? क्या वो कठोर नियमों और पूजा पाठ में है या फिर एक बिल्कुल सरल भोले भाले दिल में? चलिए अड़या ब्राह्मण की कहानी में उतरते हैं, जिनकी सीधी सादी आस्था ने खुद भगवान को उनके सामने आने पर मजबूर कर दिया। तो बस इसी सवाल को मन में रखकर अढ़ाया नाम के एक इंसान की इस बड़ी ही दिलचस्प कहानी को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ किसी चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि भक्ति के दो अलग अलग रास्तों के आमने सामने आने की कहानी है। और ये हमें भक्ति के असली मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। कहानी की शुरुआत होती है गंगा नदी के किनारे। वहां एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा थे, बाबा जी। उनकी नज़र एक युवक पर पड़ती है। उसकी सादगी देखकर वो इतने प्रभावित होते हैं कि उसे अपने आश्रम में रहने के लिए बुला लेते हैं। उन्हें क्या पता था कि वो जिसे एक सीधा साधा लड़का समझ रहे हैं, वो उनके नियमों और अनुशासन से भरे आश्रम में एक भूचाल लाने वाला है। असल में इस युवक की एक बहुत ही खास पहचान थी, जो उसके नाम में ही छिपी थी। सब लोग उसे अढ़ैया बुलाते थे। क्यों? क्योंकि उसकी भूख वो असाधारण थी। वो एक बार के खाने में पूरे 2.5 किलो आटे की बाटियां खा जाता था। और ये कोई उसकी आदत नहीं थी, ये उसकी जरूरत थी। और बस यहीं पर कहानी का सबसे पहला और सबसे बड़ा टकराव सामने आता है। एक तरफ थे आश्रम के सालों पुराने पवित्र नियम कि एकादशी को उपवास मतलब उपवास, चूल्हा तक नहीं जलेगा। और दूसरी तरफ थी अढ़ैया की सीधी सरल शर्त कि उसे तो रोज 2.5 किलो बाटी चाहिए, वरना वो चला जाएगा। मतलब यहाँ ज्ञान और सरलता आमने सामने आकर खड़े हो गए। जब अढ़ैया ने 2 टूक कह दिया कि भाई बिना भोजन के तो यहाँ एक पल भी नहीं रुका जाएगा, तो बाबाजी सोच में पड़ गए। उन्होंने बीच का एक रास्ता निकाला, एक ऐसा हल जिसने अनजाने में ही एक ऐसी कहानी की नींव रख दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो बाबाजी ने कहा, ठीक है, तुम एकादशी को खा लेना, पर कुछ शर्तें हैं। तुम्हें खुद पकाना होगा, वो भी आश्रम से दूर जंगल में। और सबसे जरूरी बात, खाना बनाने के बाद पहले ठाकुर जी को भोग लगाना। अब देखिए, बाबा जी के लिए तो ये बस एक नियम था, एक फॉर्मेलिटी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अढ़ैया का भोलापन इस छोटी सी बात को हकीकत में बदल देगा। तो चलिए अब चलते हैं पहले एकादशी के दिन और देखते हैं कि कैसे अढ़ैया की मासूमियत और बाबा जी का दिया हुआ एक छोटा सा निर्देश एक अनबिलीवेबल चमत्कार की शुरुआत करता है। अब यहाँ जो सबसे मजेदार बात है वो ये कि अढ़ैया के लिए ये कोई चमत्कार था ही नहीं। उसने तो बस भोले मन से बुलाया और मेहमान आ गए। हर एकादशी पर मेहमानों की गिनती बढ़ती गई। पहले ठाकुर जी अकेले आए, फिर अपनी पत्नी को ले आए, अगली बार भाई भी साथ आ गए। पर अढ़ैया की मासूमियत देखिए, वो उन्हें बस कोई और भूखा इंसानी समझ रहा था। अढ़ैया, जिसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसका मेहमान कौन है, वो तो सीधा आश्रम लौट के बाबाजी से शिकायत करने लगा। कहने लगा, एक मेहमान आया था, बड़ा ही भुक्खड़, मैंने तो बस भोग लगाने के लिए बुलाया, वो तो सारा का सारा खाना खुद ही खा गया। बाबाजी ये सुनकर बस हंस दिए। उन्हें लगा ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। और ये जो समस्या थी वो बढ़ती ही जा रही थी। ये चार्ट देखिए, पहले 2.5 किलो आटा, फिर अगली बार मेहमान बढ़े तो सीधा 5 किलो, फिर 7.5 किलो। हर एकादशी पर अढ़ैया को ज्यादा राशन की जरूरत पड़ती और हर बार वो बाबाजी से और आटा मांगता, जिससे बाबाजी का शक और भी पक्का होता जा रहा था। अढ़ैया का भोला गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। वो तो अपने दिव्य मेहमानों को ही डांट रहा था, उन्हें दुनियादारी सिखा रहा था कि भाई बिना बताए ऐसे और लोगों को दावत पर नहीं लाते। ये सीन जितना मजेदार है ना, उतना ही गहरा भी। ये दिखाता है कि उसकी भक्ति में डर नहीं था, अपनापन था, एक अधिकार था। उधर आश्रम में बाबाजी का सब्र अब जवाब दे रहा था। उनका शक अब गुस्से में बदल चुका था। उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि अढ़ैया या तो पागल हो गया है या फिर जानबूझकर झूठ बोलकर भगवान का मजाक उड़ा रहा है। उनका तर्क, उनका ज्ञान ये मानने को तैयार ही नहीं था कि भगवान सच में किसी के बुलाने पर खाना खाने आ सकते हैं। खैर, अगली एकादशी आई। इस बार मेहमानों की लिस्ट और लंबी होने वाली थी, तो अढ़ैया ने पूरे 12.5 किलो आटे की मांग कर दी। पर इस बार उसने भी तय कर लिया था कि ये रोज रोज की बावर्चीगिरी अब उससे नहीं होगी। और उसने वही किया जो एक भोला सच्चा इंसान करता।
उसने अपने मेहमानों को ही काम पर लगा दिया। उसने ठाकुर जी से साफ साफ कह दिया, देखिए अब खाना आप लोग खुद बनाइए, आपके भैया लकड़ी लाएंगे, ये पवन पुत्र आग जलाएंगे और आपकी पत्नी रसोई संभालेंगी, मैं तो बस इंतजार करूंगा। सोचिए जरा, उसने भगवान को भी बराबरी का दर्जा दे दिया। अब इस निर्णायक मोड़ पर ठाकुर जी मुस्कुराए। उन्होंने एक ऐसा राज खोला जिसने कहानी को उसके चरम पर पहुंचा दिया। उन्होंने कहा, अढ़ैया, जैसे तुम मुझे अपना ठाकुर मानते हो, वैसे ही मेरा भी एक ठाकुर है। और ये कहकर उन्होंने परम सत्ता को बुलाने की तैयारी शुरू कर दी। और फिर अचानक वो छोटा सा जंगल एक अकल्पनीय नज़ारे से भर गया। ठाकुर जी के सिर्फ एक बुलावे पर पूरा का पूरा देवलोक उस भोज में शामिल होने के लिए धरती पर उतर आया। ये अढ़ैया की मासूमियत और उसकी निश्चल भक्ति की सबसे बड़ी जीत थी। ये सब देखकर अढ़ैया तो अभिभूत हो गया। वो भागा भागा आश्रम पहुंचा और बाबा जी के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि चलिए अपनी आंखों से देख लीजिए, ताकि आपका सारा शक हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। बाबा जी मन में अब भी शक लिए अढ़ैया के पीछे पीछे जंगल की ओर चल पड़े। लेकिन वहां उन्होंने जो देखा, उस एक दृश्य ने उनके जीवन भर के ज्ञान, तपस्या और नियमों की दुनिया को एक ही पल में चकनाचूर कर दिया। साक्षात देवलोक को अपनी आंखों के सामने देखकर बाबाजी सीधा अढ़ैया के पैरों पर गिर पड़े। वो समझ गए कि जिस ईश्वर को वो जिंदगी भर नियमों और किताबों में ढूंढते रहे, उसे इस सीधे साधे लड़के ने अपनी एक सच्ची पुकार से पा लिया था। अढ़ैया की भक्ति उनके ज्ञान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली साबित हुई। और अंत में स्वयं भगवान ने इस कहानी का सार समझाया। उन्होंने बताया कि वो किसी पूजा पाठ या नियम से बंद कर नहीं आए, बल्कि अढ़ैया के भोले दिल की सच्ची पुकार से खिंचे चले आए थे, और ऐसे भक्त को हर बंधन से मुक्त करना ही उनका धर्म था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी भक्ति का रास्ता कौन सा है? बाबा जी की तरह नियमों और ज्ञान का, या फिर अय्या की तरह सरल विश्वास और मासूमियत का? सच्चा जुड़ाव आखिर मिलता कहाँ है?